नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज का वीडियो होने वाला है वेजिटेबल चॉपर को लेकर। देखिए, इस तरीके के वेजिटेबल चॉपर हर घर में होते हैं, बट ये कभी-कभी खराब हो जाते हैं, तो आप इसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। चाहे इसकी डोरी टूट गई हो या डोरी अटक रही हो या इसके ब्लेड की शार्पनेस खत्म हो गई हो या ब्लेड इधर-उधर हो गए हो, तो सारी ये चीज़ें आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ए टू ज़ेड आपको सारी ही जानकारी देने वाली हूँ। मीन्स आप अपने वेजिटेबल चॉपर की सर्विस घर पर ही कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नया वेजिटेबल चॉपर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ देखिए, इसकी डोरी भी अटक-अटक के चल रही है, मतलब खराब हो गई है, तो डोरी को भी ठीक करेंगे, साथ ही इसके ब्लेड्स को भी ठीक करेंगे। सबसे पहले इसका जो ढक्कन है, वहाँ पर जो पेच लगे हुए हैं उनको हमें ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए, किसी में 3 होते हैं पेच, किसी में 4 होते हैं, तो जितने भी पेच हैं उनको अच्छे से आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पेचकस की हेल्प से इन सारे पेचों को अच्छे से लूज़ कर लूँगी। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अगर पेचकस नहीं है तो आप चाकू की हेल्प से भी इनको खोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से हाथ की हेल्प से इस तरीके से घुमाते हुए इनको निकाल लेना है। और पेच छोटे होते हैं तो इनको संभाल कर रखिएगा, नहीं तो खो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसके कटर है, जहाँ पर इसके ब्लेड लगे हैं, वो वाला हमने ले लिया है, जो कि बीच में लगा होता है, जिसमें कि हम ढक्कन को फंसाते हैं। तो इसके ब्लेड्स ना इधर-उधर हो रहे हैं, तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। मीन्स ब्लेड्स भी लूज़ हो गए हैं। तो बस पतला सा एक चाकू लेना है और जो बीच में पेच लगा होता है, आप देख रहे होंगे वीडियो में तो अच्छे से समझ जाएँगे। अच्छे से उसको लूज़ करना है, उसके बाद ब्लेड को सेंटर में मीन्स साइड में लेके आना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से हाथ से, आप सेफ्टी के साथ कीजिएगा, साइड में ले आऊँगी। जब ये साइड में हो जाए, उसके बाद ये पेच को फिर से आपको टाइट कर देना है, जिससे कि ये जो ब्लेड है वो हिले ना। तो यहाँ देखिए, हमारा ये ब्लेड्स वाला पार्ट भी ठीक हो गया है। अब यहाँ पर हमने पेच निकाल लिए हैं, सारे चारों पेच इसमें डाल दिए हैं, चॉपर के जो बाउल है उसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके ढक्कन आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी इसके अंदर जाती ही रहती है, जिससे कि बैक्टीरिया इसमें बनते ही रहती है। तो सबसे पहले जो भी कालापन इसमें बैक्टीरिया है उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो आप, अगर आपका खराब होता है चॉपर या नहीं भी होता है, तो भी खोलकर एक बार इस तरीके से ज़रूर से हफ्ते में साफ़ कीजिएगा, क्योंकि गंदगी इसके अंदर चली ही जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पेस इसमें रहती ही है। तो दोनों को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब इसकी डोरी आपकी ख़राब हो गई है, तो कैसे सही करें? तो यहाँ देखिए, आप जो भी इसका पार्ट निकाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे-कैसे लगे हैं, या फिर एक टिप फ़ॉलो कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड करते जाइएगा, जिससे कि आपको याद रहेगा कि कौन-सी चीज़ आपने कहाँ से निकाली है, जिससे कि इसको वापस से रिप्लेस करने में आपको आसानी रहे। तो जो ऊपर इस तरीके से तिकोने से 3 एरो लगे थे, वो हमने निकाल लिए हैं। साथ ही जो इसकी डोरी है, जो इसका हैंडल वाला पार्ट होता है जिससे आप डोरी खींचते हैं, उसे यहाँ से साइड से आपको लॉक इसका खोलना है। देखिए, यहाँ पर डोरी इस तरीके से डली रहती है। अगर आपकी डोरी टूट गई है, आपको डोरी चेंज करनी है, तो यहीं से आपको डालनी होगी इस तरीके से। इसके हैंडल वाले पार्ट का लॉक इस तरीके से खोलना है और डोरी इस होल के अंदर से निकाल लेनी है, और जो डोरी टूटी हुई है उसको निकाल देनी है। फिलहाल मेरी डोरी तो टूटी नहीं है, बट ये अटक रही है, मीन्स कहीं फँस रही है, तो उसे मुझे ठीक करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हमें जो बीच में ये लगा रहता है पूरा, इसको निकाल लेना है इस तरीके से, जहाँ पर की डोरी फिक्स है। अब ये हमने निकाल लिया। किसी में पेच लगा होता है तो पेच ऊपर से खुल जाता है, वैसे निकाल देना है, और मेरे में पेच नहीं है, सिर्फ ऐसे ही इसमें फँसा रहता है, वो हमें निकाल लिया है। अब इसको पहले मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, डिटर्जेंट सोप से इसको मैंने धो लिया है, डिश वॉश बार से धो लिया है, तो ये अच्छे से क्लीन हो गया। अब इसकी डोरी हमें निकालनी है, क्योंकि ये यहाँ पर अटक रही थी। तो बस ये गोल सा है ना, इसके सेंटर में डोरी लगी होती है, और आप ध्यान दीजिए किस तरीके से आप घुमाकर निकाल रहे हैं। मीन्स अगर आप सीधे तरीके से घुमाते हुए निकाल रहे हैं, तो उल्टे तरीके से आपको फँसानी है। मीन्स जिस भी डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं डोरी को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको घुमाकर डोरी को लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे घूम के लगेगी, और ऊपर उल्टा घुमाएंगे तो ये खुल जाएगी। तो इस तरीके से हमने डोरी को अच्छे से फिक्स कर दिया, क्योंकि मेरी डोरी अटक रही थी, टूटी नहीं थी। अगर आपकी टूट जाती है तो बस यहीं से आपको डोरी को, मतलब हैंडल वाले पार्ट से फँसाना है और यहाँ से फँसाना है, अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अब इसको हम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि ये 4 बोल्ट्स वाले जो थे इसी में लगे हुए थे। अगर आपके में बीच में, अगर इस तरीके से नहीं फँसे, तो बीच में इसके होल होंगे, इस पेच होगा, वहाँ से खोल कर इसको निकालना होगा। तो बस इस तरीके से आपको करना है।
उसके बाद यहाँ पर जो हमने इसके एरो टाइप से जो निकाले थे वो यहाँ पर हमें फिक्स कर देने हैं। तो इनकी डायरेक्शन का आप ध्यान रखिएगा किस डायरेक्शन में ये लगे थे, वैसे ही आपको लगाने हैं। वैसे तो इसमें एरो बना होता है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं बना है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अब देखिए हमने इसको लगा दिया है। अब डोरी को भी हमने चलाकर देख लिया है, अच्छे से ये मूव कर रही है। उसके बाद इसको वापस से रिफिक्स कर देना है इस तरीके से। यहाँ देखिए हमने इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया है। ये देखिए इसके जहाँ पर जो होल थे ना वहीं पे हमें फिसाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने पेच इसके निकाले थे वापस से हम इसमें फिक्स कर देंगे और ये हमारा चॉपर एकदम से नया हो गया है जैसे कि हम मार्केट से लाए थे। अब इसके ब्लेड्स को कैसे शार्प करें, क्योंकि जो ब्लेड्स अगर शार्पनेस खत्म हो जाएगी तो वेजिटेबल चॉप नहीं होगी और आपका काम फिर वैसे की वैसे अटका रहेगा। तो इसके वेजिटेबल मतलब जो इसके कटर हैं, जो ब्लेड्स हैं, उनको भी हम शार्प करने की बहुत ही अच्छी सी टिप बताएंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, ड्राई कर लिया है, पूरी तरीके से इसको पोंछ लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नमक लेना है। जो नमक आप अपने घर में खाने में सब्जी वगैरह में डालने में यूज़ करते हैं वो नमक लेना है, वो इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है और जो इसके ब्लेड्स हैं वो इसके अंदर इस तरीके से फंसा देने हैं। देखिए ये नमक आपका ख़राब नहीं होगा, इसको आप वापस से रीयूज़ खाने में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा वेजिटेबल चॉपर है वो एकदम से क्लीन है, क्योंकि आपके सामने ही मैंने अभी इसको साफ़ किया है। नहीं, क्योंकि हम इसको खाने के लिए में सब्जियां काटने के लिए ही यूज़ करते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं। तो आप ये नमक को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नमक डाल दिया है, ब्लेड्स हमने लगा दिए हैं। अब इसको अच्छे से इस तरीके से चलाना है। जैसे-जैसे आप इसको चलाएँगे ना वैसे-वैसे आपके जो ब्लेड्स हैं वो शार्प हो जाएँगे। तो जब कभी भी आपके मिक्सी के हों, चाहे इसके हों या किसी भी चीज़ के अगर जो ब्लेड्स हैं शार्पनेस खत्म हो रही हो तो इसी प्रोसेस से आप उनको शार्प कर सकते हैं। तो जब तक मैं इसके ब्लेड को शार्प कर रही हूँ तब तक मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आप ये मेरे इस वीडियो को किस शहर या किस सिटी से देख रहे हैं, जानकर बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो एंड करने से पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।